यस बेटे, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे कहाँ तक हुए थे? 41 तक हुए थे, राइट? डेट टू इक्विटी रेशियो के। अब बेटा 42 में आपको क्या निकालनी है? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो। अब यहाँ पे डेट्स क्या है? यस 42 में बेटे डेट में अब तो एक तो आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो दोनों को ऐड कर लिया तो बेटे मेरी वैल्यू आ गई 5,60,000। अब चाहिए शेयर होल्डर फंड। शेयर ऑफ बैलेंस शीट पे आ जाओ बेटे। बैलेंस शीट बेटे देखो, इस बार बैलेंस शीट भी रिवाइज हो रही है हमारी। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड निकालना है बेटे, तो ये क्या बन गया अपना नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बन गई वर्किंग कैपिटल माइनस बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज। लिसन बेटे, टोटल एसेट दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी ग्रॉस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे वैल्यू होती है नेट। तो बेटे 8,40,000 में से 1,40,000 डेप्रिसिएशन का माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 7 लाख। फिर क्या क्या प्लस होगा? फिर बेटे इसमें प्लस होगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स 3,50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज 2,80,000 माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग 5,60,000। तो बेटे एक कैलकुलेशन कर ली, मेरी वैल्यू आ गई 2,80,000। डेट 5,60,000 इक्विटी 2,80,000 रेशियो 2:1। क्वेश्चन नंबर 43 क्या निकालना है आपको? डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। डेट्स क्या होते हैं बेटे? लॉन्ग टर्म लोन। इक्विटी क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन में टोटल डेट दे रखे हैं 6 लाख। लॉन्ग टर्म डेट्स बेटा मुझे निकालने हैं। करंट लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख, मैंने कैलकुलेट किया, मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए 4 लाख। अब चाहिए इक्विटी। इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड, बैलेंस शीट शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज किसके इक्वल होता है बेटे? कैपिटल एम्प्लॉयड के। तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड जो गिवन था माइनस बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज 4 लाख, ये आ गया 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज निकाली थी बेटे 4 लाख। आंसर आ गया 2:1। 44 डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन इक्विटी, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो बेटे शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट है 40 लाख, टोटल डेट से बेटे 12 लाख, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 2 लाख। 2 लाख क्या आ गया मेरा? शेयर होल्डर फंड। अब चाहिए नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटे शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड आया हुआ 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी मुझे चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन था बेटे 10 लाख। कैलकुलेट किया, नॉन करंट लायबिलिटीज आ गई 8 लाख। 8 लाख अपॉन 2 लाख रेशियो 4:1। 45 बेटा सेम है जैसे 44 था। 46 डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट अपॉन इक्विटी आपको क्या गिवन है बेटे? करंट रेशियो। करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो 2.5:1 है। इट मींस आपकी बेटे जो करंट एसेट्स आ गई वो कितनी आ गई? 2.5 करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल गिवन है 12 लाख, करंट एसेट बेटे 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, तो 1.5 करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 1,20,000। तो करंट लायबिलिटीज हो गई बेटे 1,20,000 अपॉन 1.5 80,000। करंट लायबिलिटीज आ गई 80। करंट एसेट्स 2.5 करंट लायबिलिटीज, 2.5 into 80 20 लाख, राइट बेटा? टोटल डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट दे रखा है 2,80,000। लॉन्ग टर्म डेट बेटा मुझे नहीं पता, करंट लायबिलिटीज में रुक रहा है 80, तो लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए 2 लाख। इक्विटी, इक्विटी कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट गिवन है 3,80,000, टोटल डेट गिवन है 2,80,000, वैल्यू आ गई 1 लाख। 3,80,000 माइनस 2,80,000, डेट्स आपके आए 2 लाख, इक्विटी आए 1 लाख, रेशियो होगी 2:1। राइट बेटा? तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45 तो सेम ही था, एंड 46 रेशियो के बेटा, अकाउंटिंग रेशियो।